आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरत अंगेज़ के नाज़रीन व सामाईन को अब्दुर्रहमान का सलाम पेश है। नाज़रीन, जब सूरज से 20 गुना बड़ा कोई सितारा सुपरनोवा की सूरत में फटता है तो उसका बाकी मानदा मलबा इतना बड़ा कालब होता है जो कि आमतौर पर एक न्यूट्रॉन सितारे का आखिरी मरहला नहीं होता। मुमकिन है उसकी कशिश इस कदर ज़्यादा हो कि वो नाकाबिल तसव्वुर हद तक हर शय को अपने अंदर गिराता चला जाए। जो जो उसकी कसाफत बढ़ती चली जाती है तो उसकी क़ुव्वत कशिश में इजाफा होता चला जाता है। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि रोशनी समेत कोई शय भी उसकी कशिश से बच नहीं पाती। इसको सियाह शगाफ यानी ब्लैक होल कहते हैं। नाज़रीन, ब्लैक होल के मुतल्लिक़ मज़ीद जानने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, ब्लैक होल नज़र नहीं आ सकते क्योंकि वो बिल्कुल रोशनी खारिज नहीं करते। एक ब्लैक होल अगरचे खुद तो नज़र नहीं आ सकता, मगर इसके बावजूद जब वो किसी हमसाया सितारे को खींच रहा होता है और उसके मादे को हड़प करके निगल जाता है तो एक्स रेज के अखराज की वजह से उसका सुराग लगाना मुमकिन हो जाता है। नाज़रीन, ब्लैक होल्स किसी दूसरी कायनात को जाने वाली गुजरगाह का काम देते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि जो मादा ब्लैक होल्स की तरफ जाता है वो कायनात के किसी और मुल्क में भेज दिया जाता हो जिससे हम बिल्कुल आगाह नहीं हैं। नाज़रीन, ब्लैक होल्स के मरकज़ में सबका सितारे का मलबा तबाह होकर लामहदूद कसाफत का हमल हो जाता है, जबकि उसका हुजम सिफर हो जाता है। उसी नुक्ता को सिंगुलैरिटी से ताबीर किया जाता है। फल्की तबीयात के जदीद नज़रियात की रोह से इतने कसीर सितारे के कालब को अपनी ही कशिश के तहत होने वाले गैर मतनाही अंदरूनी तबाही से रोकना किसी सूरत मुमकिन नहीं होता। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हमारी कहकशां में 1 करोड़ के लगभग सियाह शगाफ पाए जाते हैं जो सुपरनोवा धमाकों से मर्ज़ वजूद में आते हैं। पूरी कायनात में मौजूद अजराम समावी में अतदाल व तवाज़ुन इन्हीं ब्लैक होल्स की बदौलत कायम है। ब्लैक होल्स किस तरह बनते हैं, इसका जवाब देने से पहले नाज़रीन को किसी सितारे की आगाज़ ता अंजाम ज़िंदगी के पूरे चक्कर के बारे में बताना चाहूँगा ताकि हमारे नाज़रीन को असल तस्वर समझ में आ सके। नाज़रीन, सितारा इब्तदाई तौर पर ऐसी गैस जो ज़्यादातर हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होती है कि एक बहुत बड़ी मिकदार के कशिश शकल के बायस सिकुड़ने से पैदा होता है। इस सूरत में उस गैस के एटम आज़ादाना और तेज़ रफ्तार के साथ बाहिम टकराते हुए गैस को गर्म करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार गैस इतनी गर्म हो जाती है कि हाइड्रोजन के एटम जब आपस में टकराते हैं तो वो ज़्यादा देर तक इकट्ठे उछल कूद बंद नहीं करते, बल्कि आपस में जम होकर हीलियम तश्कील देते हैं। इस अमल से बेपनाह हरारत खारिज होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक हाइड्रोजन बम फटता है। उसकी बदौलत सितारे चमकते दिखाई देते हैं। ये इजाफी हरारत गैस का दबाव इस कदर बढ़ा देती है जो कशिश शकल में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए काफ़ी होता है और यूं गैस मज़ीद सिकुड़ना बंद कर देती है। यह किसी हद तक गुब्बारे की मिसल है जिसके अंदर की हवा में तवाज़ुन होता है। हवा गुब्बारे को मज़ीद फैलाना चाहती है मगर गुब्बारे की रबड़ का तनाव उसे छोटा कर देना चाहता है। यूं हवा और गुब्बारे की रबड़ के माबैन पाए जाने वाले तवाज़ुन के सबब गुब्बारा एक खास मतवाज़न हद तक फुला रहता है। सितारे भी इसी तरह न्यूक्लियाई रद्द अमल से पैदा होने वाली हरारत और कशिश शकल के दरमियान तवाज़ुन की वजह से अरसा दराज तक सलामत रहते हैं। बिलाखिर सितारा जल जल कर अपनी हाइड्रोजन और न्यूक्लियाई ईंधन ख़त्म कर देता है। नाज़रीन, ये बात काबिल तवज्जो है कि जितने ज़्यादा ईंधन के साथ कोई सितारा अपनी ज़िंदगी की दौड़ का आगाज़ करेगा उतनी ही जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी वजह यह है कोई सितारा जितना बड़ा होगा उसे अपनी कशिश शकल के साथ तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए उतना ही ज़्यादा गर्म रहना पड़ेगा और जितना ज़्यादा वो गर्म रहेगा उसी तेज़ी से वो अपना ईंधन खर्च करेगा। हमारे सूरज में इतने ईंधन की मौजूदगी का इम्कान है कि वो 5 अरब साल मज़ीद गुजार सके, लेकिन उससे बड़े सितारे अपना ईंधन सिर्फ 50 करोड़ साल में ख़त्म कर सकते हैं, जो इस कायनात की मजमूई उम्र की निस्बत बहुत कम मुद्दत है। जब किसी सितारे का ईंधन कम हो जाता है तो वो ठंडा होने और सिकुड़ने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इस बात का पता सबसे पहले 1920 के अशरे के आखिर में चलाया गया। नाज़रीन, ब्लैक होल बड़े सितारों की ज़िंदगी के अख्ताम पर सुपरनोवा के फटने की सूरत में रूनमा होते हैं। ऐसे सितारे का कसीफ मरकज़ा धमाके के बाद अपनी ही कशिश शकल के बायस अंदरूनी इन्हदाम को जारी रखता है, हत्ता कि वो ब्लैक होल की सूरत में मादूम होता चला जाता है और फिर रोशनी भी उससे बच कर नहीं जा सकती। नाज़रीन, कुछ माहिरीन फल्कियात का ख्याल है कि सियाह शगाफ अजीम मुँह बंद सुराख की तरह होते हैं जिनके ज़रिए मादा हमारी कायनात से किसी और जगह जा निकलता है। एक लिहाज से ब्लैक होल्स क्वासर्स की तरह पुरअसरार हैं। वो फिज़िक्स के कवानीन पर अमल दरामद करते नहीं दिखाई देते क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर नाकाबिले दीन हैं। नाज़रीन, ब्लैक होल से रोशनी भी फरार नहीं हो सकती। ओपनहाइमर की तहकीक से हासिल होने वाली तस्वीर कशी के मुताबिक ब्लैक होल में तब्दील हो जाने वाले उस सितारे का मकनातीसी मैदान किसी भी ज़मान व मकाम में पाई जाने वाली शुआओं का रास्ता बदल देता है।
रोशनी की वो मखरूती शक्लें जो अपने किनारों से खारिज होने वाली रोशनी की चमक से कायनात में अपना रास्ता नुमायां करती हैं, उस सितारे की सतह के करीब आहिस्तगी से अंदर को मुड़ जाती हैं। नाज़रीन, जो जो कोई सितारा सिकुड़ता चला जाता है, उसकी सतह का मकनातीसी मैदान ताकतवर होता चला जाता है और रोशनी की मखरूती शक्लें मजीद अंदर को झुकने लग जाती हैं। ये चीज़ रोशनी के उस सितारे से फरार को मजीद मुश्किल बना देती है और दूर से नज़ारा करने वाले नाज़र के लिए रोशनी निस्बतन हल्की और सुरख हो जाती है। आखिरकार जब वो सितारा अपने कम अज़ कम मुमकिन रदास की हद तक सिकुड़ जाता है और रोशनी की मखरूती शक्लें उसकी तरफ इस कदर झुक जाती हैं कि रोशनी के फरार के तमाम मुमकिन रास्ते मसदूद होकर रह जाते हैं। नाज़रीन, नज़रिया इजाफियत के मुताबिक कोई चीज़ रोशनी से तेज़ रफ्तार के साथ सफ़र नहीं कर सकती। इसलिए अगर रोशनी भी उस सियाह शगाफ बन जाने वाले मुर्दा सितारे से नहीं बच सकती तो साफ जाहिर है और भी कोई शय उससे नहीं बच सकती। उसका मकनातीसी मैदान हर शय को अपनी जानब घसीट लेगा। कोई दूर बैठे नाज़र के लिए उन महसूस हालात की वजह से यह मुमकिन नहीं कि वो मुशाहिदे के लिए ब्लैक होल के ज़रिए से कायनात के उस महसूस हिस्सा की तरफ जाए और सही सलामत बचकर वापस भी चलाए। यही वो जगह है जिसे अब हम ब्लैक होल का नाम देते हैं। उसके असल हदूद को इवेंट हॉरिज़ॉन कहा जाता है और ये रोशनी की उन लहरों के रास्ते के सिरे पर वाक़ होता है जो ब्लैक होल से फरार इख्तियार करने में नाकाम रह जाती है। नाज़रीन, ब्लैक होल्स बैरूनी नज़ारे से मुकम्मल तौर पर पोशीदा हैं। इस बारे में स्टीफन हॉकिंग कहता है कि उसकी और रॉजर पेंजोर की 1965 से 1975 तक की गई तहकीक ये जाहिर करती है कि अमूमी नज़रिया इजाफत के मुताबिक ब्लैक होल्स के अंदर सिंगुलरिटी ऑफ इन्फिनिटी डेंसिटी और स्पेस टाइम कर्वेचर की मौजूदगी ज़रूरी है। ये किसी हद तक ज़माने के आगाज़ में रूनमा होने वाले अजीम धमाके की तरह होता है जो इंहिदाम ज़दा जिस्म और उसकी तरफ से खला में सफ़र करने वाले खला नूर के लिए वक्त का इख्तिताम साबित होगा। उस अकायद के मुकाम पर साइंस के कवानीन और हमारी मुस्तकबिल को जानने की सलाहियत दोनों जवाब दे जाएंगी। ताहम हर वो नज़र जो इस ब्लैक होल से दूर रहेगा वो हर किस्म के नुकसान से महफूज रहेगा, क्योंकि सियाह शगाफ में वाक़ा सिफर जिसामत की हामिल उस अकायद से रोशनी समेत कोई मुदर शुआ उसे नुकसान पहुँचाने की गर्ज से बाहर निकल कर उस तक नहीं पहुँच सकती। नाज़रीन, मौजूदा ब्लैक होल्स की तादाद और जिसामत के हवाले से माहिरीन फल्कियात का कहना है कि अब तक अपनी कहकशां मिल्की वे और दो हमसाया कहकशाओं मैगेलानिक क्लाउड्स में पाए जाने वाले सिग्निक्स X1 जैसे निज़ामों में मौजूद बहुत से ब्लैक होल्स की शहादत मुयस्सर आ चुकी है। ताहम हकीकत में ब्लैक होल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। कायनात की तवील तरीन तारीख में बहुत से सितारे अपना ईंधन जलाकर ख़त्म कर चुके होंगे और उन्हें अंदरूनी इंहदाम का सामना करना पड़ा होगा। मुमकिन है कि सियाह शगाफों की तादाद काबिल दीद सितारों से भी ज़्यादा हो, जो तकरीबन 1 खरब की तादाद में तो सिर्फ हमारी कहकशां में पाए जाते हैं। इतनी कसीर तादाद में पाए जाने वाले ब्लैक होल्स की इजाफी कश्त शकल को शुमार करते हुए हमारी कहकशां की महवरी गर्दश और उसके तवाज़ुन की मौजूदा शरह की वजाहत हासिल हो सकती है, जबकि सिर्फ काबिल दीद सितारों की तादाद उस शरह की वजाहत पेश करने से कासर है। नाज़रीन, हमें इस बात की शहादत में मुयस्सर आ चुकी है कि हमारी कहकशां के वस्त में सूरज से 1 लाख गुना ज़्यादा कमियत का हामिल अजीम उल-जुस्सा सियाह शगाफ भी मौजूद है। कहकशां में पाए जाने वाले वो सितारे जो इस सियाह शगाफ से ज़्यादा करीब आ जाते हैं, अपने करीबी और बैदी में पाई जाने वाली कुव्वत कशिश में इख्तिलाफ की वजह से जुदा होकर उस सियाह शगाफ के गिर्द गर्दिश करने वाले तूफान का हिस्सा बन जाते हैं। नाज़रीन, ये भी ख्याल किया जाता है कि उसी जैसे बल्कि जिसामत में उससे भी बड़े कमियत में हमारे सूरज से 10 करोड़ गुना बड़े सियाह शगाफ क्वासर्स के वस्त में पाए जाते हैं। इतने अजीम उल-जुस्सा सियाह शगाफ में मादे का मुसलसल गिरना ही कुव्वत का वो ज़रिया है जो इतना अजीम है कि उसे शुमार करने से उन सियाह शगाफों से खारिज होने वाली तवानाई की वजाहत की जा सकती है। मादा जिस सिमत में घूमते हुए सियाह शगाफ में गिरता है उसी तरफ को सियाह शगाफ घूमने लग जाता है। मादे के सियाह शगाफ में गिरने से उसके करीब बहुत बड़ी तवानाई के ज़रात पैदा होते हैं। नाज़रीन, ये गुमान भी बजा है कि शायद हमारे सूरज से कम कमियत का हामिल ब्लैक होल्स भी पाए जाते हैं। ताहम ऐसे ब्लैक होल्स अंदरूनी कशिशी इंहदाम की वजह से पैदा नहीं हो सकते क्योंकि उनकी कमियत कम होती है। इस कदर कम कमियत के हामिल सितारे सिर्फ इसी सूरत में कशिश शकल के खिलाफ मज़ाहमत से अपने वजूद को सहारा दे सकते हैं जब वो अपने न्यूक्लियाई ईंधन का मुकम्मल तौर पर इखराज कर चुके हों। कम कमियत के ब्लैक होल सिर्फ इसी सूरत में तश्कील पा सकते हैं जब मादा शदीद तरीन बैरूनी दबाव से दबकर इंतहा दर्जा कसीफ हो जाए। और नाज़रीन, अगर आप कायनात से मुतल्लक मज़ीद दिलचस्प मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आपको आपकी स्क्रीन पर वीडियोज़ के लिंक्स दिए गए हैं, आप उन पर क्लिक करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इसी के साथ आज के मौजू का अख्ताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।